से दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ IIT नीट एट सेंट जेवियर स्कूल्स। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, प्रिपरेशन मेथड और बाई ऑक्सीडेशंस के ज़रिए। एल्कोहल रहता था, ऑक्सीडेशंस कराते थे, कभी एल्डिहाइड, कभी कीटोन्स, कभी फॉर्मल्डिहाइड वगैरह बनता था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस। वो क्या था? एल्केन था। एल्केन का हम कराते थे, मतलब सिंगल बॉन्ड था। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल बॉन्ड का देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो हाँ आपका टॉपिक ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, हम क्या करेंगे, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराएंगे और देखते हैं आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एल्कीन हम लेते हैं, अगर एल्कीन की बात करूं डबल बॉन्ड, जैसे ये। ठीक है, ये अब इसका क्या करना है, ओजोनोलाइसिस कराना है। ठीक है, क्या करना है, ओजोनोलाइसिस कराना है और देखना है कि प्रोडक्ट इसका क्या बन रहा है। ठीक है, अब ये दिखाएंगे ओजोनोलाइसिस एल्कीन का कराएंगे, देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, या फिर एल्काइन का भी कराते हैं। ओके, चलिए देखते हैं एल्कीन का क्या फॉर्म होता है। देखिए सबसे बड़ी बात अगर बात करूँ तो ओजोन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा, ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज। ओके, ये हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अब। चलिए देखते हैं अब हम क्या करेंगे, इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे। तो इसका मैकेनिज़्म है, ये यहाँ अटैक करेगा और ये क्या करेगा यहाँ पे। तो देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे O। ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम जिंक या फिर H2O से जब इसको पास कराएंगे तो ये लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है आगे, ये देखो ये बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये भी हो जाएगा आपका O सिंक, ये डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, एल्कीन का अगर ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं तो एल्डिहाइड कीटोन, अब वो तो डिपेंड करेगा, आप CH3 ले लें, ये होगा। तो ये है इस तरीके से इसका मैकेनिज़्म, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसी में ये देखिए, अगर इसी चीज़ में हम जैसे रिएजेंट अलग अलग ले लें, ओजोनोलाइसिस कराएं, जैसे जिंक की जगह पे हम अलग अलग ले लें। जैसे बात करूँ इसकी, ये है, यहाँ तक तो स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हुआ था ऐसे, यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, अगर इसकी जगह पे अगर मान लीजिए आप ये ले लेते हैं, NaBH4 ले लेते हैं, तब के केस में देखेंगे आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। तब के केस में आपका प्रोडक्ट ये बनेगा और ये बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, NaBH4 के प्रेजेंस में कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक है, KMnO4 तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब अलग अलग हम मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एग्जांपल है। अब इसमें यहाँ लिखा है इसका ओजोनोलाइसिस कराता है। ठीक है, पेरोक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस कराएंगे। इसका मैकेनिज़्म देखिए, जब इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे ये हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद देखो ये आया, अब क्या करना है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या कराएंगे, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना इसका। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना, इस तरीके से बना। अब क्या करेंगे, जब यहाँ से आप H2O2 पास कराते हैं तो क्या हो जाता है, एल्कोहल, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका OH जुड़ जाएगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब इसी में अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसे दूसरा ले लो, अगर H2O2 अगर लिखा है, जैसे ये ले लो नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा। अब इसी में मान लो ये, ठीक है, ये है। अब इसका देखो कैसे होगा, इसको भी इसी तरीके से कराओ, H2O2 लिखा है, अब इसको भी कराओगे तो ये भी यहाँ से जुटेगा, इस तरीके से होगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ, तो क्या हो जाएगा आगे, एक ही तो ये बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, H2O2 से पास कराओगे तो आपका ये बन जाएगा प्रोडक्ट।
यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका ये यहाँ पे OH हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपके प्रोडक्ट। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं और भी एग्जांपल लेके क्या क्या बनता है। तो हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये है आपका, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये, सॉरी इसकी जगह पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका ठीक है, ये है। अब इसमें देखिए अगर क्या होगा, अगर इसमें सिर्फ ये लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी यही बन जाएगा। इसी तरीके से इसका भी करोगे, ये है, ठीक है। अब इसका ओजोनोलाइसिस कराओगे तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसको भी क्या करोगे, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, सॉरी ये यहाँ अटैक करेगा और ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा O, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब जिंक से पास कराओगे तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। तो आगे देखोगे क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे H और ये भी हो जाएगा आपका ये। इस तरीके से आपका फॉर्म होगा। कोई भी हो कंपाउंड हम इस तरीके से ले लेके देख सकते हैं। अब जैसे बात करूँ इसकी, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट कंपाउंड हम लेते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लिखा है इसका ओजोनोलाइसिस कराने के लिए, तो इसका भी वैसे ही हो जाएगा। इसका भी देखो अगर करोगे तो ये होगा, यहाँ तक तो स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ठीक है, ये बनेगा ये। और उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा आगे देखो, ये देखो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस तरीके से बना और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ये बन जाएगा, ठीक है, ये होगा। मतलब ओजोनोलाइसिस हम डिफरेंट कंपाउंड का कराते हैं तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका जैसे मान लेते हैं ये, ठीक है, अगर बात करूँ ये, जैसे मान लीजिए ये है। अब इसका अगर हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे और इसका देखेंगे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, तो चलिए इसका भी कराते हैं। तो देखिए ये है आपका, जब इसका भी अगर ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका O सिंगल बॉन्ड O, ये हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे। तो क्या आएगा इसके आगे, जब आप जिंक से या फिर H2O से पास कराओगे तो देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होगा। सॉरी ये तो ब्रेक हो गया, ये बनेगा, ये देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3। इसका मतलब इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये है। अब डिफरेंट हम कंपाउंड लेंगे, उसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो देखते हैं इस तरीके से कंपाउंड आपके बनते हैं। ये देखें, अगर KMnO4 वगैरह से पास कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और NaBH4 से पास कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा और ये सब जिंक वगैरह है तो ये नॉर्मली ये सब बन सकता है, ठीक है। तो अब देखो, और जैसे मान लेते हैं अगर मैं बेंजीन की बात करूँ तो बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, बेंजीन में भी क्या होता है डबल बॉन्ड। अगर इसका ओजोनोलाइसिस कराएं तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। तो देखिए अगर इसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, पहले सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर बात करूँ ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी यही सिस्टम होगा ऐसे, यहाँ पे भी यही होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो इस तरीके से। ये आपका 3 रहेंगे, मतलब आपका पूरा टोटल फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या होगा, यही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये बनेंगे आपके प्रोडक्ट, ओके। हम डिफरेंट कंपाउंड के लेके देखेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट